बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान आपको आईटी ट्रैक एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं अपने क्लास नंबर 2 में, जो आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का है, जिसमें हम पढ़ेंगे लर्न हाउ टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल, जिसके अंदर 6 टॉपिक्स हैं। नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग द ट्रस्ट सेंटर, नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ द डेटा टेबल, नंबर 3 क्रिएटिंग अ टेबल, नंबर 4 सेटिंग डेटा टाइप्स फॉर टेबल, नंबर 5 एंटरिंग डेटा, नंबर 6 इंपोर्ट एंड लिंक टेबल। आइए तो नंबर 1 अपना टॉपिक अंडरस्टैंडिंग द ट्रस्ट सेंटर से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है ट्रस्ट सेंटर। ठीक है, तो इसके लिए जब आप एक्सेस खोलते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है जिसका नाम है सिक्योरिटी वार्निंग। इसको ख़त्म करने के लिए आप इनेबल भी कर सकते हैं। इसको परमानेंट आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका जो आपका है वो फाइल में आप आएंगे, उसके अंदर आप क्लिक करेंगे इन्फो पे, फिर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे इनेबल कंटेंट में एडवांस्ड ऑप्शंस पे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ओपन ट्रस्ट सेंटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखें यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया है नेवर शो इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्लॉक कंटेंट। इस पर आप क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। ये भी एक तरीका है। एक और तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। वो तरीका ये है कि आप फाइल पे क्लिक करें, फिर आप क्लिक करेंगे ऑप्शंस पे। ऑप्शंस के बाद आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ट्रस्ट सेंटर पे, तो आपके पास ये भी यहाँ पे क्लिक करेंगे अगेन ट्रस्ट सेटिंग पे, ट्रस्ट सेंटर सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ गया है नेवर शो इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्लॉक कंटेंट। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पर ओके पे क्लिक करेंगे, आप इनेबल कंटेंट पे क्लिक करें तो अभी आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। ये था ट्रस्ट सेटिंग के बारे में। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है कंपोनेंट्स ऑफ डेटा टेबल। ठीक है, तो नंबर 1 पे यहाँ पे है हमारे पास रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड्स किसको कहते हैं, रिकॉर्ड किसको कहते हैं कि आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रो इन द डेटा टेबल। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है आपके पास टेबल का। आप देखें कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड है कि स्टूडेंट नेम, जैसे फादर नेम और कास्ट होगी, या हो गई उसका जो एड्रेस है या उसका फ़ोन नंबर है, सिटी, ये एक रिकॉर्ड है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रो, इसको बोलते हैं एक रिकॉर्ड। ठीक है, तो अगर आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स बन जाएंगे तो हमारे डेटाबेस उसको कहते हैं। तो ईच रिकॉर्ड, जैसे ईच रिकॉर्ड ये है जिसे नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ईच रिकॉर्ड डिफाइंस वन एंटिटी वन ऑब्जेक्ट। तो एक रिकॉर्ड कोई ना कोई एंटिटी ना कोई ऑब्जेक्ट शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जो नीचे एग्जांपल है वो है फील्ड्स के बारे में कि वर्टिकल कॉलम इन द टेबल इज कॉल्ड फील्ड। ठीक है, ये है वर्टिकल कॉलम जैसे हमारे फील्ड का है। ठीक है ना, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल। तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जैसे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट्स फादर नेम, स्टूडेंट्स कास्ट, स्टूडेंट्स एड्रेस, स्टूडेंट फ़ोन, स्टूडेंट सिटी, इंडिविजुअल चीज़ को, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को हम फील्ड कहते हैं। ईच फील्ड कैन होल्ड द डेटा, और हर जो फील्ड होती है वो कोई ना कोई डेटा को होल्ड करती है। मिसाल के तौर पे आप ऊपर देखें कि यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, तो यहाँ पे ये डेटा को होल्ड कर रहा है, जैसे नाम समीर, निसार, खान, या यहाँ पे दानिश या अली। ऐसे ही यहाँ पे देखें ये फील्ड है फादर नेम की, कास्ट की। तो देखिए इंडिविजुअल, जैसे मैंने कहा कि प्रॉपर्टीज़ कोई ना कोई डेटा यहाँ पे होल्ड कर रही है। तो जैसे ये एग्जांपल है आपका रिकॉर्ड्स के बारे में। एक चीज़ यहाँ पे देखें, सीरियल नंबर से सिटी तक के सारे को रिकॉर्ड कहते हैं, और यहाँ पे इंडिविजुअली एक चीज़ को यहाँ पे हम फील्ड कहते हैं। एक से ज़्यादा जब फील्ड्स बन जाती हैं तो हमारा एक रिकॉर्ड बन जाता है। जब एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स बनेंगे तो हमारा डेटाबेस बनेगा। तो ये समझना बहुत ही लाजमी है एक्सेस के अंदर। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स में क्या पढ़ेंगे हम, डेटा टाइप्स डिफाइन द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड। जो डेटा आप वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर, तो किस किस्म के डेटा आप वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, तो उसके ये टाइप्स हैं। जैसे नंबर शॉर्ट टेक्स्ट है, अगर आपके पास 255 कैरेक्टर्स है तो शॉर्ट टेक्स्ट आप यूज़ करेंगे। अगर आपके पास इससे ऊपर है तो आप लॉन्ग टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे। और नंबर्स अगर आपको करने हैं तो नंबर्स के लिए आप नंबर्स डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। अगर डेट एंड टाइम की बात है तो डेट एंड टाइम आप यूज़ करेंगे। करेंसी के लिए आप करेंसी, ऑटो नंबर, यस और नो, चेक बॉक्स के लिए, अटैचमेंट कोई पिक्चर वगैरह है तो उसके लिए आप अटैचमेंट के लिए, हाइपरलिंक के लिए आप अटैचमेंट डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। और कैलकुलेट द फील्ड्स, अगर आप विज़ार्ड वगैरह कैलकुलेशन हो तो वहाँ पे आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, लुकअप फील्ड। तो ये सारे डेटा टाइप्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हमें वहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है कि आप कौन सा डेटा टाइप किस फील्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे दूँ
सपोज जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं नाम, तो इसके लिए मैं टेक्स्ट को लूँगा, इसको भी टेक्स्ट में लूँगा। अगर मेरे पास नंबर होंगे तो नंबर्स में लूँगा। अगर डेट एंड टाइम की बात होगी तो वहाँ पे डेट एंड टाइम में लूँगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली टेबल जब मैं बनाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है क्रिएटिंग अ टेबल, और उसके साथ साथ हम जब टेबल्स क्रिएट करेंगे तो उसके साथ साथ अपना सेटिंग डेटा टाइप भी करेंगे अपने टेबल का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्रिएट टैब के अंदर आना पड़ेगा। वहाँ पे हमें टेबल पे क्लिक करेंगे। तो टेबल के जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक टू ऐड है। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक अपने लिए कॉलम लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्टूडेंट, ठीक है, नेम। उसके बाद यहाँ पे मैं अगेन क्लिक करता हूँ। तो अगेन यहाँ पे मैं शॉर्ट टेक्स्ट लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट एफ नेम। अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो चीज़ आपको नीड हो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप वहाँ पे दें। तो जस्ट मैं अपने एग्जांपल लिहाज से आप यहाँ पे डेटा फिट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे कास्ट। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ पे हो फ़ोन। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देता हूँ मैं मोबाइल या कॉन्टैक्ट नंबर। स्टूडेंट का चाहे तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट लिखूँगा, फिर मैं करूँगा कॉन्टैक्ट एनो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर्स आना शुरू हो गए हैं। तो जो भी चीज़ आप लिखेंगे यहाँ पे नंबर्स में होगी। अगेन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे लिखता हूँ डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है। सपोज़ मैंने ये चीज़ें यहाँ पे ली हैं। अगर मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा यहाँ पे सेव पे या फाइल में क्लिक करूँगा, सेव पे क्लिक करूँगा। जब मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो कंप्यूटर मुझसे पूछ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मुझसे पूछ रहा है कि आप क्या करना नाम रखना चाहते हैं अपने टेबल का। तो मैं नाम रखता हूँ इसका स्टूडेंट इन्फो। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। जब मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करूँगा, बंद करूँगा। तो आप देखें यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आपके पास टेबल आ रहा है। तो आप इसे डबल क्लिक करेंगे। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं, कोई भी नाम हो। यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे नाम लिखा, फिर फादर नेम, ठीक है, फिर कास्ट। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर हो तो वो आप कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन हो, वो डेट ऑफ एडमिशन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे तो आप जो भी डेट हो, या जस्ट मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन आप आएंगे, यहाँ जो चीज़ आप लिखेंगे यहाँ पे वो आपकी चीज़ें इंटर होती जा रही हैं। जो चीज़ डेटा टाइप आपने वहाँ पे यूज़ किया है, टेक्स्ट है तो आप टेक्स्ट दें, डेट है तो आप डेट दें। जो भी इन्फॉर्मेशन हो अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप आप वहाँ पे फीड कर सकते हैं। तो अभी आपने सीखा कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैंने आपको क्रिएट से टेबल का क्रिएट करना बताया। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि आप अपने डेटा के अपने टेबल के अंदर कैसे डेटा के टाइप्स कैसे चेंज करते हैं, कैसे आप सेटिंग डेटा टाइप्स करते हैं। तो ये तो दो चीज़ें आपकी हो गई हैं। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है उसकी तरफ चलते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है एंटरिंग डेटा। एंटरिंग डेटा के मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, तीन रिकॉर्ड्स हमने फीड किए थे खुद। तो यहाँ पे वही तरीका है कि आप अपने रिकॉर्ड्स को डेटा को अपने को फीड करेंगे जो फील्ड आपने दी हुई है उसके हिसाब से। जैसे फील्ड नेम है यहाँ पे नेम, फादर नेम, कास्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट है तो आप उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे फीड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं और चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि अगर आप कहते हैं कि मैं कोई कॉलम यहाँ पे ये कोई फील्ड में इंसर्ट करूँ तो आप यहाँ पे फील्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करके इसको रीनेम भी कर सकते हैं, तो आपकी फील्ड वो रीनेम हो जाएगी। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो एक बात आप नोट करें कि ये आपसे अंडू से नहीं आएगी। डिलीट फील्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा टू परमानेंटली डिलीट द फाइल्स, क्लिक यस। जब आप क्लिक करेंगे तो ये अंडू से आपके वापस चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। उसके अलावा ये चीज़ें थी। उसके अलावा जब आप बॉटम पे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ बटन हैं नेविगेशन के। जब जस्ट लाइक आप लास्ट इस पे रिकॉर्ड पे स्टे हैं, वहाँ पे खड़े हैं तो आप जाना चाहते हैं फर्स्ट रिकॉर्ड पे, तो आप क्लिक करें फर्स्ट रिकॉर्ड पे, तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे तो टोटल मेरे पास 6 रिकॉर्ड हैं। अगर आपके पास हंड्रेड्स में हो, थाउजेंड्स में रिकॉर्ड्स हो तो आप ज़ाहिर बात है क्या करेंगे, ज़ाहिर बात है इन बटन्स को आप यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक अगर आप जाना चाहते हैं लास्ट रिकॉर्ड पे तो आप क्लिक करेंगे तो लास्ट रिकॉर्ड पे आप जाएंगे। उसके बाद अगर आप प्रीवियस पे जाएंगे तो आप क्लिक करेंगे, ये प्रीवियस पे आप जा रहे हैं। अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट से आप रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं जो उसकी इन्फॉर्मेशन हो। अगर आप फर्स्ट पे जाना चाहते हैं तो आप फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाएंगे, न्यू रिकॉर्ड पे जाएंगे। तो उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि मैं कोई रिकॉर्ड सर्च करूं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपके पास हंड्रेड्स थाउजेंड्स में रिकॉर्ड्स हैं, तो आप किसी नाम को सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च पे क्लिक करें। इस लाइक मैं सर्च कर रहा हूं यहाँ पे DFD को,
तो जैसे मैं यहाँ पे DFT पे क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड मेरा हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपके पास नंबर्स को करना चाहते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ 6544, तो वहाँ पे नंबर्स आ रही हैं, डेट्स आ रही हैं। ये चीज़ आप सर्च कर सकते हैं अपने जो आपके पास यहाँ पे फील्ड्स हैं, अपने रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो आपने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो उस हिसाब से आप सर्च भी कर सकते हैं और आप नेविगेशन बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया कॉलम्स कैसे ऐड कर सकते हैं, फील्ड कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप उसको रीनेम भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये था एंटरिंग डेटा के बारे में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है इंपोर्ट एंड लिंक टेबल। ठीक है, इंपोर्ट एंड लिंक टेबल हम करेंगे एक्सेल के फाइल के साथ। तो उससे पहले आपके पास एक्सेल की फाइल का होना लाजमी है और उसको सेव करना लाजमी है और उसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना लाजमी है। ठीक है, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, हम आएंगे एक्सटर्नल डेटा में। जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू डेटा सोर्स, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम फाइल के अंदर क्लिक करेंगे और एक्सेल के फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके पास ये 3 चीज़ें, अगर मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगा, 3 का अभी काम नहीं है तो वो नेक्स्ट टाइम आगे चल के बताऊँगा। तो इंपोर्ट और लिंक, पहले मैं इंपोर्ट में क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे मैं ब्राउज़ करूँगा तो मैं यहाँ से सोर्स फाइल लूँगा। जैसे मैंने ब्राउज़ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर रमज़ान फाइल पड़ी हुई है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, फिर मैंने ओपन पे क्लिक किया, तो मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा इंपोर्ट स्प्रेडशीट विज़ार्ड। तो इसके अंदर लिखा है फर्स्ट रो कंटेंट्स कॉलम हेडिंग्स। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, डायरेक्ट नेम एड्रेस फ़ोन सिटी मेरे हेडिंग्स हैं, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो आगे चल के मुझसे ये एक्सेल का नाम मांगेगा, तो मैंने नाम लिखा इसका टेबल का अली। तो मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा तो देखूँगा तो जो मैंने इन्फॉर्मेशन एक्सेल में लिखी थी तो वही इन्फॉर्मेशन मेरी, देखें एक्सेल के फाइल के अंदर मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी, तो अभी यही इन्फॉर्मेशन मेरी आ जाएगी एक्सेस के अंदर। आप डबल क्लिक करेंगे अली टेबल पे तो देखें आप जो इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पे फीड की थी एक्सेल के अंदर, अगर आपके पास थाउजेंड्स या उससे ज़्यादा हंड्रेड्स में लाइन्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं आपके, वो आप यहाँ पे ले आ सकते हैं, आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ लिंक का। तो सेम आप क्लिक करेंगे फ्रॉम फाइल पे एक्सटर्नल डेटा पे, तो आप एक्सेल पे क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पे लिंक करेंगे। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अगेन वो फाइल एक्सेल की चूज़ करना पड़ेगी, तो आप ओपन पे क्लिक करेंगे, आप ओके पे क्लिक करेंगे। वही सेम चीज़ आप यहाँ पे क्लिक करेंगे हेडिंग्स पे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ से ये आपसे नाम मांग रहा है, तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ हारिस, तो मैं फिर फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें जब इंपोर्ट करूँगा तो लाइक जो इसका होगा आइकन वो टेबल की तरह हो जाएगा। अगर आप इसको लिंक करें तो आप यहाँ पे हारिस को देखें आप लिंक है, तो इसका फ़ायदा ये है, अगर आप पहले इसको खोलें फाइल को तो देखिए टेबल को खोलें पहले, आप देखें यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स हैं हमारे। अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप अपनी एक्सेल के टेबल को ओपन करें, देखें यहाँ पे 3 रिकॉर्ड है मेरे पास। अभी मैं रमज़ान नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सेव करूँगा। सेव करने के बाद जब मैं अपना एक्सेस को ओपन करूँगा तो अभी देखूँगा मैं हारिस को डबल क्लिक करूँगा तो देखूँगा रमज़ान मेरा फ़ाइल यहाँ पे आ गया है। तो ये फ़ायदा है बहुत, आप अगर अपने एक्सेल फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कहते हैं मैं एक्सेल फाइल लिंक करूँ तो जो चीज़ आप एक्सेल में लिखोगे यहाँ पर वो चीज़ें आ जाएंगी। तो ये था इंपोर्ट और उसका इंपोर्ट करना और लिंक करना एक्सेल फाइल के अंदर। तो ये था हमारा एंड क्लास का जो हमने आज सेकंड क्लास एंड किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का। अगर आप मेरे चैनल पे नए, वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे मेरे कमिंग वीडियोस आपको मिल सकें। और अगर आपको क्लास मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, मेरा लेसन नंबर 2 एक्सेस का अच्छा लगा है, तो काइंडली आप उसको लाइक करें और अच्छा सा कमेंट्स दें। ठीक है, ये था सब कुछ सेकंड क्लास जो थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। तो नेक्स्ट क्लास के लिए अल्लाह हाफिज़।